हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो वांगजी विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था उसकी इस हरकत पे। तो एंड उसका हाथ पकड़ता है एंड उसका हाथ पकड़ के उसकी रिस्ट से उसे खींचता हुआ कॉरिडोर से सीधे अंदर लेकर के जा रहा था। एंड विंग बस उसके पीछे पीछे इतना ही चिल्ला रहा था कि प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, सॉरी सर। मुझे बुली किए जा रहा है, मुझे बुली किया जा रहा था। जो ये यहाँ के सीनियर्स हैं, इनकी वजह से मैंने ऐसा किया। एंड वैन चाओ की टीम ये सोच रहे थे कि ये बार बार सीनियर्स का नेम ले रहा है, चलो चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। धीरे धीरे वहाँ से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं अपनी अपनी क्लास में। एंड चैंग चैंग पीछा करता है वांगजी और विंग का, और कह रहा था कि इस विंग की वजह से आज कहीं हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए, यहाँ से निकाल न दिया जाए। ये सर तो कितना ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। एंड वांगजी है बिना कुछ बोले, एक शब्द बिना कुछ कहे, बस विंग को खींचता हुआ वहाँ से लिए जा रहा था। एंड विंग अपने रिस्ट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड बोल रहा था कि सर, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसमें, सुनिए तो। ऐसे कहते हुए जा रहे थे। अभी हम कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में वहाँ के प्रिंसिपल लैन चिरेन, जो कि इस गुसू यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं, ये गुसू यूनिवर्सिटी लेंस की है। एंड उनका बड़ा बेटा लैंसी चैन, जो कि इस समय 30 ईयर का एक अल्फ़ा है। एंड वो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं। एंड वो यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। एंड उनकी एक वाइफ है लैंचिंग, वो भी इसी ऑफिस में है। वो इस कॉलेज में वो भी प्रोफेसर हैं। एंड वो केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। एंड किसी वर्क की वजह से उनकी वाइफ लैन ई इस समय वो भी कॉलेज में ही है। वो कॉलेज का मैनेजमेंट संभालती हैं, ये सब देखती है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट ये सब देखती हैं। एंड वो ज़्यादातर उन्हें कॉलेज में वर्क करना नहीं, घर पे रहना ही पसंद है। वो एक हाउसवाइफ बनना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये सभी लोग बैठे थे और कुछ बहुत ही सीरियस डिस्कसिंग चल रही थी। तभी लैन चिरैन को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है कि प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। एंड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ऐसे उन्हें वॉइस सुनाई देती है। तभी वांगजी बहुत तेज़ी से डोर ओपन करता है एंड कैबिन के अंदर एंटर करते हैं। उन ऑफिस के अंदर एंटर करके खींच करके बहुत झटके के साथ विंग को वहाँ खड़ा कर देता है। तो लैन चिरन कहती है, ये सब क्या है, ये ऑन एंड वांग, ये क्या हरकत है, तुम इस तरह कैसे आ सकते हो कॉलेज क्लास इस कैब ऑफिस के अंदर बिना नॉक किए, तुम कैसे आए। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता एंड विंग को घूरने लगता है। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना वांगजी की साइड देखकर कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप सुनने को तैयार क्यों नहीं है। चैंग कहते हैं, विंग तुम चिरैन कहते हैं, विंग तुम यहाँ कैसे, एंड ये सब क्या है वांगजी, तुम इस तरह खींच करके इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो विंग कहता है, मैं बताता हूँ आपको अंकल, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे। एंड वीडियो दिखाता है, अपना फ़ोन निकालता है एंड उसमें एक वीडियो ओपन करके चिरैन के सामने देता है कि अब ये देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। चिरैन और सेचैन एंड लैंचिंग और लैन ई चारों लोग उस वीडियो को देखती हैं। एंड देख करके वो वीडियो वही था जो कि बाहर अभी सीनियर्स हैं वैन चाओ एंड उसके सारे जो फ्रेंड थे, वो किस तरह बुली कर रहे थे लोगों को, वहाँ के सारे स्टूडेंट को कैसे बुली कर रहे थे एंड उन्हें सीनियर की रिस्पेक्ट के नाम पे मनी उनसे ले रहे थे। ये सब देख करके बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं लैन चिरैन। एंड उन्होंने उस वीडियो में लास्ट में ये भी देखते हैं कि विंग को कैसे बुली किया एंड विंग को फोर्सफुली किस तरह उनकी बात माननी पड़ी। एंड उसने वो जो उन्होंने बैट रखी थी, मनी ना लेने के बदले जो बैट रखी थी, उस बैट को वो पूरी करता है। एंड वो किस तरह वांगजी आता है बाइक से हेलमेट निकाल के, विंग सडनली जाके उसे किस कर लेता है। एंड
2 मिनट तक तो विंग और वांग 3 मिनट तक तो विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और ऐसे स्टेचू की तरह खड़े हो जाते हैं। ये लास्ट वाला सीन देख करके तो वहाँ पे जितने खड़े थे सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वांगजी की ओर सब देखने लगते हैं घूर के। और वांगजी अपना सर हल्का सा नीचे झुका लेता है, ब्लश जैसा कर रहा था, नीचे नीचे सर झुका लेता है। लेकिन वांगजी कितना भी गुस्सा दिखा ले, वो मन में उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने जो विंग ने जो वांगजी को इस तरह उसके लिप्स से वांगजी से टच हो गए, हम यही कहेंगे उन दोनों के लिए सेट हो गए, टच हो गए, तो किस किया वो उसे अच्छा ही लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे बुरा नहीं लग रहा था, उसे मतलब बहुत हेट जैसा फील नहीं हो रहा था, उसे पसंद आ रहा था। एंड बार बार उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी, किस तरह विंग आया सडनली और सीधे आकर के उसे उसके नेक में हैंड डाल के उसे पुल किया और उसे उसे अपने लिप्स से उसके लिप्स को अटैच कर लिया। बस यही उसके माइंड में घूम रहा था। तो वो नीचे सर झुका लेता है और उसके ईयर रेड हो जाते हैं, जो लैन से चैन और लैनी देखकर समझ जाती है कि वांगजी ब्लश कर रहा है। मतलब वांगजी को ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तभी तो उसे ब्लश शर्म आ रही है। एंड विंग है वो तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस विंग को यही लग रहा था कि कहीं हमें पनिशमेंट ना मिले। चैंग तुरंत आगे आता है एंड सबको आकर के बो करता है एंड ग्रीट करता है, ग्रीट करके बोलता है कि सर प्लीज़ सर हमें कॉल आप हमारे घर पे कंप्लेन मत करिएगा एंड जो भी हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो वैन चाओ हैं और उसकी जो फ्रेंड है उन सब की वजह से हम विंग को ऐसा करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। आई एम सो सॉरी सर, मैं विंग की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। फिर वांगजी की तरफ देख कर कहता है आई एम सो सॉरी सर, मैं विंग की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। विंग कहता है बस करो चैंग, हम कितनी माफ़ी मांगेंगे, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, सारी गलती उन्हीं की है। तो लैनी आती हैं, आगे आती हैं, विंग के चीक पर हाथ एक अपना हैंड रखती हैं और बोलती हैं विंग बेटा काम डाउन, शांत हो जाओ। मैं तुमको देख कर यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने जब तुम बहुत छोटे थे ना तब मैंने तुम्हें देखा था, आज तुम कितने बड़े हो गए हो। जब 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 यू ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ तुम स्टडी करने आ रहे हो, तो मैंने उनसे कहा था कि तुम हॉस्टल में ना रह करके हमारे घर में ही रहो तुम दोनों। लेकिन यू ने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो तुम यहाँ हॉस्टल में, तुम यहाँ हमें मुझे मिल ही गए। अब बस यहाँ हॉस्टल में नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, ओके। तो चैंग कहते हैं नो 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 प्लीज़ आंटी आप आप परेशान मत होइए एंड हम लोग हॉस्टल में कंफर्टेबल हैं, यहाँ अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैनी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर चलोगे। क्यों चिंग, ठीक कह रही हूँ ना मैं। तो लैनचिंग कहती हाँ माँ, हाँ मदर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम दोनों हमारे साथ घर चलोगे। तो विंग और चैंग एक दूसरे को देखते हैं और कुछ ना हाँ बोल पाते हैं ना बोल पाते हैं। वांगजी कहता है नो। तो जब वांगजी की साइड देखते हैं नो, ये दोनों हमारे घर नहीं जाएंगे, ये एक स्टूडेंट है एंड यहाँ पर स्टडी करने आए हैं और यहाँ पे जो भी स्टडी करने आता है वो सभी हॉस्टल में यहीं हॉस्टल में रहते ही हैं, तो इन्हें भी हॉस्टल में ही रहना होगा, ये क्यों जाएंगे हमारे घर। तो चिंग कहते हैं, लैन चिरन कहते हैं वांग जी ये क्या कह रहे हो, तुम अपनी मदर की बात काट रहे हो। तो और तुम जानते हो ना कि घर के सारे फैसले लैनी ही लेती है और ये ही तय करेगी कि कौन हमारे यहाँ रहेगा और कौन नहीं, इसका फ़ैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। लैनी की बात तो मैं भी नहीं काटता, तुमने कैसे कहा। तो जी कहता है पर डैड नो, मैं इसे पसंद नहीं करता, ये नहीं आएगा हमारे घर। विंग कहता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके यहाँ जाने का, धीरे से मुंह के अंदर बड़बड़ाते हुए बोलता है। फिर लाइनी कहती क्या कहा, कुछ कहा तुमने विंग बेटा। कहता है नो आंटी प्लीज़ आप परेशान मत होइए, हम यहाँ खुश हैं एंड यहाँ एडजस्ट हो गए हम हॉस्टल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती तुम दोनों नहीं मानोगे ना ई, तो मैं यू से बात करूँगी, ई कहती है। तो दोनों कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, क्या करें। चैंग कहता है ओके आंटी आप इतना बोल रही हैं तो हम चलेंगे आपके साथ।
वो बहुत खुश हो जाती हैं एंड चैंग को और विंग को दोनों को एक साथ हक कर लेती हैं कि तुम दोनों को शायद याद नहीं है, मैं और ई हम दोनों ना पहले नेबर्स हुआ करते थे एंड एक साथ ही रहा कर एंड एक साथ हम लोगों ने कॉलेज भी किया है, साथ में ही पढ़ते थे। मैं और यू एंड तुम्हारे अंकल चिरैन एंड तुम दोनों के फादर फैंगियन, हम चारों एक ही कॉलेज में रहते होते थे। बट हम लोग सीनियर थे और वो दोनों जूनियर्स थे हमारे, जैसे कि तुम जूनियर हो इस समय इस कॉलेज में, ऐसे ही। तो विंग कहता है तो क्या आप दोनों भी लोगों को सबको बुली करते थे मिल करके, विंग पूछता है। तो नहीं नहीं, हम बुली नहीं करते थे। वांग जी कहता है बस करिए, आप लोग किन बातों में लग गए वांग जी। एंड वो जो वैन चाओ है ना, हमें उन्हें पनिश करना होगा, उनकी टीम को पनिश, उसकी वैन चाओ और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन सब लोगों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। हम ये घर नहीं है हमारा, ये हम कॉलेज में हैं एंड यहाँ पे कॉलेज की ही बातें होनी चाहिए, ना कि घर की। मदर आप यहाँ क्यों आई हैं? तो बोलती है मैं यहाँ नहीं आ सकती, मुझे यहाँ काम था, मैं इसलिए आई हूँ एंड अब तो मुझे मेरे दोनों बच्चे भी मिल गए हैं, तो मैं इन दोनों को अपने साथ घर लेकर ही जाऊँगी। तो लैन चिरैन कहते हैं ठीक है वांग जी, उन वैन चाओ एंड उसके फ्रेंड्स को क्या क्या पनिशमेंट देनी है ये तुम ही डिसाइड करोगे। वांग जी कहता है मैंने सोच भी लिया है, उन सभी लोगों को पूरे 2 महीने के लिए इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, इस कॉलेज से निकाल दूंगा मैं। किरण कहते हैं ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना। अभी विंग और चैंग तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ, क्लास का टाइम हो गया है, ऑलरेडी क्लास लेट हो गई है, तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ। एंड वांग जी और चिचैन तुम दोनों भी अपने अपने क्लास में अपने अपने ऑफिस में जाओ, हम फिर देखते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो वांग जी कहता है मैं देखूँगा उन्हें क्या करना है, ओके। उसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं अपनी अपनी क्लास में। विंग और चैंग अपनी क्लास में आते हैं। जब जैसे ही वो दोनों क्लास में एंटर करते हैं तो म्यान म्यान एंड नी होशेंग दोनों लोग दौड़ के उनके पास आते हैं। नी होशेंग एक बीटा है और म्यान म्यान एक अल्फ़ा है। वो दोनों आते हैं एंड तुरंत विंग और चैंग से पूछता है नी होशेंग कि क्या हुआ, तुम दोनों को कोई पनिशमेंट दी? वांग जी सर ज़्यादा नाराज़ तो नहीं थे? विंग कहता है नहीं नहीं, हमें क्यों कोई पनिशमेंट देंगे, हमारी गलती थोड़ी ना थी, सारी मिस्टेक तो उन लोगों की थी। अब बस देखना उन सारे सीनियर्स को ना किस तरह पनिशमेंट देंगे वांग जी सर ने बोला है कि वो देंगे उन्हें पनिशमेंट, विंग बोलता है एंड एक पाउट बना लेता है कि कैसे एंड मुझे बुली किया था। मैं कहती ये लो, ये तुम दोनों का बैग। तो कहते हैं तुम ये कौन? चैंग पूछता है। न्यूशेंग कहता है ये मेरी फ्रेंड है मियान मियान। मियान मैं कहती है हाय मैम, माय नेम इज़ मियान मियान एंड तुम लोग? तो विंग कहता है मेरा नेम वीवो शियान है। चैंग हैंड शेक करता है मैं जियांग चैंग एंड न्यूशेंग कहता है मैं न्यूशेंग। चारों लोगों की वहाँ फ्रेंडशिप हो जाती है। चारों खड़े होके बात ही कर रहे थे, तभी क्लास रूम में लैन वांग जी आते हैं। जब देखते हैं कि लैन वांग जी है तो दौड़ लगा के तभी अपने अपने सीट में जाकर जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं। और जैसे ही विंग सीट में जाने वाला होता है तो उसकी जो शूज वो गिरने लगता है, क्योंकि विंग को ना अपने शूज़ के लेसेस ठीक से बांधने तो आते नहीं हैं, तो वो अपने शूज़ के लेसेस में ही फंस करके वो गिरने ही वाला था। तो वांग जी आगे बढ़कर तुरंत विंग को अपनी बाहों से संभाल लेता है एंड वो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग जी कहता है तुम ठीक हो ना? तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एक दूसरे की आंखों में ही दोनों लोग देख रहे थे और जैसे ही दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं तो विंग और वांग जी को फिर से वही किस वाला सीन याद आता है। तो जल्दी से दोनों झटके से दूर होने लगते हैं। तो विंग फिर गिरने लगता है, क्योंकि अब उसके शूज़ के लेसेस में वांग जी का पैर रखा हुआ था, तो वो फिर पीछे के साइड गिरने लगता है। तो वांग जी फिर उसे वेस्ट में हैंड डाल के एंड अपनी साइड खींच लेता है, जिससे विंग का हेड
उसके चेस्ट से टकराता है वांग जी के। पूरी क्लास ये सब देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं सर एंड स्टूडेंट, ये दोनों। अब पूरी क्लास देख रही थी और शॉक थी कि आखिर वांग जी सर ये इसकी वीवू शियान की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। तो बीइंग नीचे देखता है एंड बोलता है सर मेरे शूज़ के लेसेस। तो पीछे हट करके वो बैठ के अपनी सीट में जाके बैठ के अपने लेसेस को बांधने लगता है, बट उससे बंध नहीं रहा था। तो आगे बढ़ करके जो मियान मियान है वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो कहता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा। जैसे ही मियान मियान उसकी हेल्प कर रही होती है तो पता नहीं कि वांग जी को अचानक क्यों बुरा लगने लगता है। तो वो जाके आ करके आगे आके एंड मियान मियान से बोलता है कि सभी अपनी अपनी सीट में सभी अपनी अपनी सीट में ठीक से बैठ जाएं। मियान मियान घूरते हुए बोलता है। तो वो सब बैठ जाते हैं एंड वो विंग के पास आकर के बोलता है अपने अपनी बुक्स ओपन करो और बाद में अपने शूज़ को देखना, नहीं तो अपने शूज़ को थोड़ा देर निकाल करके अलग रख दो। और फिर जाके अपने टेबल के पास अपने जो बोर्ड था बोर्ड के पास जाके पढ़ाई कॉलेज क्लास स्टार्ट कर देता है। पूरी क्लास चलती है। इस क्लास के बीच में सभी तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। विंग चारों तरफ देख रहा था कि सभी कितने ध्यान से लेक्चर ले रहे हैं, बट विंग को बोरियत महसूस हो रही थी। मैथ की क्लास बहुत बोरिंग लग रही थी उसे, कितनी बोरिंग होती है। तो पहले तो यहाँ वहाँ देखता है, फिर उसकी नज़र वांग जी के ऊपर जब पड़ती है तो बस वो उसे देखता ही रह जाता है कि कितना हैंडसम लग रहा था, कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना एलिगेंट दिख रहा था वांग जी। उसे ही बस देखे जा रहा था। उसकी हाइट, उसके हेयर, उसकी जब वो लिप बोल रहा था, जब वांग जी क्लास लेक्चर दे रहा था तो उसके लिप्स चल रहे थे, तो उसके माउथ को देख रहा था एंड बहुत गौर से देख रहा था कि किस तरह उसके एक एक लिप्स चल रहे, माउथ चल रहा है, कैसे उसके लिप्स ऊपर नीचे, आगे कभी बंद कभी इस तरह हो रहे थे। तो वो बस वहीं उसकी नज़र उसी में थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।